एक 21 साल की लड़की अपने पिता को खाना बनाती है, खाना बनाकर अपने पिता को खिलाती है और फिर अपने पिता के कमरे में जाकर सो जाती है। तभी उसका पिता कमरे में आता है और पूछता है कि हमारे कमरे में क्यों सोई हो। तभी वो लड़की कहती है, पिताजी आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है, आज मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी उसके पिताजी वहीं पे अपने ही बिस्तर पर सो जाते हैं। लेकिन घटना कुछ ऐसी घटती है कि आप भी सुनकर परेशान हो जाओगे, हैरान हो जाओगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं अंजू पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की जो सच्ची घटना है, यह मध्य प्रदेश का एक जिला है, सागर जिला। यहीं का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम प्रेमलाल होता है। प्रेमलाल की 3 बच्चे होते हैं, जिसमें से 2 लड़की 1 लड़का। और जो लड़की होती है, जो बड़ी लड़की होती है, वो 21 वर्ष की होती है, ग्रेजुएशन कर रही होती है। और जो दूसरी लड़की होती है वो 15 साल की होती है। और जो लड़का होता है वो 10 साल का होता है। और जो प्रेमलाल होता है, इसकी पत्नी 2 साल पहले मर चुकी हुई होती है। उसके बाद ये जो प्रेमलाल होता है अपने परिवार का पालन पोषण बहुत अच्छे से करता है, देख रेख बहुत अच्छे से करता था। लेकिन उसे लगता था कि हमारे बच्चों को माँ का प्रेम नहीं मिल पा रहा है। तभी वो एक दिन अपने मन में विचार करता है कि मैं दूसरी शादी कर लूं। उसके बाद एक दिन अपनी बेटी से कहता है, अपनी बड़ी बेटी से कहता है कि बेटी मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं। लेकिन इस पर बेटी ने कुछ जवाब नहीं दिया और अपने मन में सोचती है कि अगर हमारे पिताजी दूसरी शादी कर लेंगे तो हमारी घर में जो माँ आएगी, पता नहीं वो रियल माँ की तरह बर्ताव करेगी या नहीं, या कोई मुसीबत आएगी हमारे घर पर। तभी वो कुछ नहीं बोलती है और रात दिन इसी सोच में पड़ जाती है कि आखिर हमारे पिताजी दूसरी शादी कैसे करने के लिए तैयार हैं। तभी वो एक दिन स्कूल जाती है और वहां जा करके वो अपनी सहेली से सारी बात बताती है और कहती है कि हमारे पिताजी जो हैं दूसरी शादी करना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि हम सबको माँ की जरूरत है और हमारे पिताजी इसीलिए मुझसे कह रहे हैं कि बेटी मैं शादी करना चाहता हूँ। तभी वो जो सहेली होती है वो कहती है, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए नहीं, तुम लोगों की परवरिश के लिए नहीं, वो अपनी हवस मिटाने के लिए शादी करने के लिए चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। तभी वो जो सहेली होती है वो कहती है कि तभी वो जो लड़की होती है वो कहती है कि मैं ऐसा नहीं चाहती कि हमारे पिताजी दूसरी शादी करें। तभी वो जो सहेली होती है वो कहती है, तुम चाहो तो तुम्हारे पिताजी दूसरी शादी नहीं कर सकते। तभी वो लड़की कहती है कि तुम्हें अपने तभी उसकी सहेली कहती है, तुम्हें अपने पिता का हम बिस्तर बनना होगा। जो लड़की होती है वो बात मान जाती है अपनी सहेली की और अपने घर जब आती है तो शाम के समय अपने पिता को खाना बनाती है, खिलाती है और अपने पिता के कमरे में जाके सो जाती है। जब अपने पिता के कमरे में जाकर सो जाती है, जब उसका पिता आता है, देखता है कि हमारी लड़की हमारे कमरे में हमारे बेड पर सोई हुई है, तभी वो पिता अपने लड़की से पूछने लगता है कि आखिर तुम हमारे कमरे में क्यों सोई हो। तभी वो लड़की कहती है, पिताजी आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है, आज मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी एक साइड में पिताजी और एक साइड में उसकी लड़की दोनों सो जाते हैं। लेकिन जब करीबन 10-11 बजे का समय होता है, तभी वो लड़की अपने पिता को स्पर्श करने लगती है और उसे छूने लगती है। तभी वो जो पिता होता है वो एकदम एक्साइटेड हो जाता है और ये लड़की भी एक्साइटेड हो जाती है। दोनों ये नहीं समझ पाते हैं कि आखिर ये हम रिश्ते में क्या लगते हैं। तभी वो लड़की भी नहीं सोचती कि हमारे पिताजी हैं और वो पिता भी नहीं सोचता कि हमारी लड़की है। दोस्तों, उसी बीच दोनों को कुछ समझ नहीं आता है, एक दूसरे से संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों
ये सिलसिला बेटी और पिता का कुछ दिन तक जारी रहा। तभी एक दिन वो लड़की जो होती है प्रेग्नेंट हो जाती है और उसका पिता विचार करने लगता है कि आखिर अब मैं क्या करूं। तभी वो अपनी लड़की को ले जा करके अबॉर्शन करवा देता है। फिर भी ये सिलसिला 2-4 महीने चालू ही रहता है। उसके बाद ऐसे ही दोनों जब समय मिलता तो एक दूसरे से संबंध बना लेते थे। ये सब काफी दिन चलता रहा और ये सब जो बाप और बेटी में चल रहा था तो गांव के मोहल्ले में जो है पता चल जाता है। उसके बाद जब लड़की को पता चलता है कि अब जो है गांव वालों को सबको पता हो गया है तो वो परेशान हो जाती है। सोचती है कि आखिर मैं अपना मुंह कैसे दिखाऊंगी। तभी वो एक दिन विचार करती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो वो सोचने लगती है कि इससे अच्छा है मैं मर जाऊं तो ही अच्छा है। तो दोस्तों एक दिन वो सुसाइड कर लेती है। जब सुसाइड कर लेती है तो गांव में हड़कंप मच जाता है, भीड़ लग जाती है, सब लोग वहां मौजूद हो जाते हैं। उसके बाद पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस आती है और लड़की की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और अपनी छानबीन करना शुरू कर देती है। पुलिस पहले तो लड़की के स्कूल में इंक्वायरी करती है, वहां जाकर पूछताछ करती है। उसके बाद वहां से पता चलता है कि उसकी एक सहेली है, वही बता सकती है इस पूरी घटना के बारे में। तभी पुलिस जो है जब उसकी सहेली से पूछताछ करती है तो सहेली कहती है कि हाँ मैंने जो है तो सच्चाई का खुलासा हो जाता है। और सहेली कहती है कि वो जो है मुझसे एक दिन कह रही थी कि हमारे पिताजी दूसरी शादी करना चाहते हैं, उनको लग रहा है कि हमें माँ की जरूरत है और मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ, ऐसा कि हमारे पिताजी दूसरी शादी करें। तभी मैंने उसे यही सलाह दिया कि तुम्हें अपने पिता का हम बिस्तर बनना पड़ेगा। अगर तुम अपने पिता की हम बिस्तर बन जाओगी और उनकी हवस को पूरी कर दोगी, वो हवस के भूखे हुए हैं, उन्हें तुम्हारी कोई परवरिश नहीं है कि तुम्हारी माँ आएगी तुम्हारा ख्याल रखेगी, वो ऐसा नहीं चाहते हैं, सिर्फ वो तो हवस के भूखे हुए हैं। तुम्हें अपने पिता का हम बिस्तर बनना पड़ेगा। तभी वो जो प्रेमलाल होता है उससे पूछताछ की जाती है तो प्रेमलाल भी हाँ कह देता है कि हाँ हमारे बीच, हमारी बेटी के बीच रिश्ता हो गया था। और फिर पुलिस जो है प्रेमलाल को और उस लड़की को दोनों को फिर प्रेमलाल से जब पूछताछ की जाती है तो प्रेमलाल भी हाँ कह देता है। इस बीच ना तो लड़की की तरफ से कुछ FIR हुआ और ना उसे यही सलाह दिया कि तुम अपने पिता की हम बिस्तर बन जाओ तो तुम्हारे पिताजी दूसरी शादी नहीं करेंगे। साहब मैंने इतना ही बात किया था। तभी प्रेमलाल से पूछताछ की जाती है तो प्रेमलाल भी हाँ कर देता है। इस कहानी का अंत यही होता है। दोस्तों समाज में किसी को क्या सलाह देना चाहिए ये सब किसी को नहीं पता है। लेकिन अगर मान लो उस सहेली ने उस लड़की को सलाह दिया तो उस लड़की को भी सोचना चाहिए था कि ये सही सलाह दे रही है या गलत दे रही है। और अगर मान लो वो लड़की ने अपने पिता के कमरे में जाकर सोई भी थी, अपने पिता के बेड पर सोई भी थी, तो जब वो अपने पिता को स्पर्श कर रही थी तो उस पिता को भी समझना चाहिए था कि तभी वो उस पिता को समझना चाहिए था कि हमारी बेटी है, हमारा और इसका रिश्ता क्या है। लेकिन वो पिता भी नहीं समझता है, ना वो बेटी भी समझती है कि हमारा और हमारे पिता का रिश्ता क्या है। और मैं जो ऐसा कांड करने के लिए जा रही हूँ अपने पिता के साथ, अपनी सहेली के कहने पर क्या ये सही है या गलत है, वो इसका निर्णय नहीं कर पाई। और अगर वो मान लो ये निर्णय नहीं कर पाई तो उसके पिता को समझना चाहिए जिस टाइम वो लड़की अपने पिता को स्पर्श कर रही थी तो उसी टाइम उसके पिता को उस लड़की को बोलना चाहिए था, आवाज उठाना चाहिए था, डांटना चाहिए था और उसे अलग बिस्तर पर सो जाना चाहिए था। वो पिता चाहता तो 2 थप्पड़ भी लगा सकता था उसको, लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। आज अगर वही पिता
उसको डांटा होता, समझाया होता तो वो आज जिंदा होती। और दोस्तों इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।